पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में, पूरे अधिकारी फेडरेशन की बातों को हम लोग का भत्ता नहीं दे रहे हैं, समयमान वेतन नहीं दे रहे हैं। हम लोग 2 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमें आज विश्वास है कि आज के हमारे पूजा अर्चना से छत्तीसगढ़ सरकार जगेगी। पूरे प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारी बीते 22 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है। क्यों आंदोलन कर रहे हैं और किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग 2 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देय तिथि से मिले, साथ ही 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर 4 चरणों में हम आंदोलन करते आ रहे हैं। ये अंतिम चरण अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 9वें दिन शानदार पूरे ब्लॉक में, पूरे जिले में पूरे लगभग 5 लाख अधिकारी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। आप लोगों के द्वारा आंदोलन की जारी बताएंगे। आज शानदार छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन का 8वां दिन हमारा समाप्त हुआ है और शासन स्तर पर संवाद की स्थिति भी बनी है। फेडरेशन सदैव संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करते आ रहा है। चरणबद्ध आंदोलन हम करते आ रहे हैं। जब संवाद की स्थिति नहीं बनी तो हमें मजबूरी में आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। आज छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार हरतालिका त्यौहार है। महिलाएं तीजा का उपवास भी हैं, परंतु डीए और एचआरए की अपनी जायज मांग को लेकर के आज आंदोलन स्तर पर आई हैं। आप इधर देख सकते हैं, हमने बाकायदा विधिवत पूरे विधि विधान से हरतालिका व्रत का यहाँ पे पूजा अर्चना भी की है, कथा का श्रवण भी महिलाओं ने किया है और कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान शंकर जी ने ये नारा दिया है। हमें आज विश्वास है कि आज के हमारे पूजा अर्चना से छत्तीसगढ़ सरकार जगेगी और बहुत जल्द ही संवाद के माध्यम से हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। दीदी, आज तीजा का त्यौहार है, आप लोग आंदोलन में हैं, बताएंगे। कितना बार हम लोग इनको आश्वासन दिए, आश्वासन दे करके भी हम लोग का भत्ता नहीं दे रहे हैं, समयमान वेतन नहीं दे रहे हैं। आज अभी 9वां दिन है हम लोग का। पर साल भी हम लोग किए थे 18 दिन, उस समय बोले थे कि देंगे 3 महीना के अंदर, नहीं दिए। फिर अगले भी हम लोग बोले थे 1 दिन के लिए किए थे, उस समय नहीं दिए। इसलिए आज उपवास हैं, फिर भी आ रहे हैं। इसमें से भी हम लोग मुख्यमंत्री कुछ सुने हम लोग का आवाज़। जैसे कि साफ तौर पर देख सकते हैं, दीदी ने बताया कि आज तीजा का त्यौहार है, महिलाएं आज मायका जाती हैं। उसी प्रकार से ये भी मुख्यमंत्री से आस लगाए बैठी हुई हैं कि आज तीजा त्यौहार के दिन यदि मुख्यमंत्री इनकी मांग पूरी कर ले तो कल से ये वापस काम पर लौट सकते हैं। और भी पदाधिकारी, उनसे जानने की कोशिश। सर, आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं, बताएंगे। ये 9वां दिन है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से पूरे 105 संगठन मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और आज दिनांक तक खाली संवाद 2 दिन हो गए संवाद चलते हुए शासन से, और निश्चित रूप से कमल वर्मा के नेतृत्व में हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। आज महिलाओं का त्यौहार है हरितालिका, और उस पर भी आप देखिए छुट्टी के दिन भी पूरे कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि आज उपस्थित है। ये हमारी विजय का एक शुभ संकेत है, जो हम लोग आने वाले कल में जीत 1-2 दिन के अंदर हमारी होगी। जिस प्रकार से समाचारों के माध्यम से ये भी अवगत हुआ है कि सरकार के द्वारा आप लोगों की वेतन काटने की बात कही गई है, आप लोगों को ये बात कहाँ तक? ये 2 आदेश हुए हैं कल और आज और कल में। निश्चित रूप से वो हड़ताल को तोड़ने का एक प्रयास रहता है शासन का, और उससे हम लोग कभी नहीं डरते। हम तो कमल वर्मा जी के नेतृत्व में जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन शासन में कुछ अच्छे लोग भी बैठे हैं, और माननीय मंत्री जी और विधायक जी और काफ़ी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे संदेश को पहुंचा रहे हैं, और संवाद चल रहा है। निश्चित रूप से आप मान के चलिए 1-2 दिन में ये निर्णय हो जाएगा।
क्या कोई प्रशासनिक अमला या मंत्री के बंगले से आप लोगों के आपसी बातचीत का कुछ रास्ता निकला है क्या? अभी तो ऐसा कोई रास्ता वहाँ से नहीं निकला है, लेकिन हाँ, प्रशासनिक अधिकारी में मुख्य सचिव जो हैं उन्होंने हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी को बुलाए थे फेडरेशन के। उनके साथ हमारी प्रतिनिधिमंडल गई थी और प्रतिनिधिमंडल से सौहार्दतापूर्ण माहौल में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और उस चर्चा के तहत में उन्होंने कहा है कि भाई हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं, अपने वित्त सचिव से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लियर करेंगे करके। और भाई उनको ये भी बताया गया है कि वो बात हुई तो उसमें किस ढंग से वित्तीय भार आएगा, उसको कैसे निराकरण करेंगे, क्या स्थिति होगी, हमारे फेडरेशन के साथियों ने पूर्ण रूप से बताया है। और निश्चित रूप से अब अच्छा एक पहल तो शुरू हुआ है चर्चा की। अब हमें उम्मीद है कि भाई ये आगे और भी चर्चा हमारी आ सकती है और अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। आशान्वित हैं हम लोग। वैसे सर, आप लोग बीते 9 दिनों से आंदोलन पर हैं, बताएंगे? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का निश्चित रूप से आज हमारे मजबूत इस आंदोलन का पूरे प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक तहसील मुख्यालयों में आज अनवरत हमारा ये 9वां दिन है हमारे फेडरेशन के स्ट्राइक का। और इस स्ट्राइक के दबाव पर सरकार ने वार्ता का एक प्रक्रिया शुरू किया है, जिसका ये नतीजा रहा कि कल हमारे फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव के द्वारा चर्चा के लिए मंत्रालय आमंत्रित किया गया। कहीं न कहीं सरकार के पास में ये मैसेज जा रहा है कि ये मजबूत जो आंदोलन आज सरकार के समक्ष जो खड़ा हुआ है, प्रदेश के तमाम हमारे जो 52 विभाग हैं, हमारे विभाग के लगभग 5 लाख कर्मचारी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मजबूती के साथ हड़ताल पर है। अपनी उनकी जो 2 सूत्री मांग है, केंद्र के समान एक दिनांक से 34% महंगाई भत्ता दिया जाए, दूसरा 7वें वेतनमान के रूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश के कर्मचारी अडिग हैं। और मैं समझता हूं जो वार्ता मुख्य सचिव के माध्यम से जो शुरुआत हुई है, सरकार इस पर कहीं न कहीं निर्णय लेगी और हमारा फेडरेशन का जो आंदोलन है, सरकार इसको समझते हुए इसका फैसला लेते हुए हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। आप लोगों के द्वारा विगत 9 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है 2 सूत्रीय मांगों को लेकर, सरकार द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है क्या? देखिए, लगातार हमारा आंदोलन का चौथा चरण है। चौथा चरण अनिश्चितकालीन था। इस अनिश्चितकालीन आंदोलन का 9वां दिन हो गया है। कल हमारे फेडरेशन के कमल वर्मा जी और उनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मुख्य सचिव से वार्ता हुई है और जो कुछ भी दिया जा सकता है, सारी जो स्थितियां हैं, किस तरह से ये संभव हो पाएगा, उसकी सारी वार्ता, सारी चीज़ें हम प्रशासकीय अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा चुके हैं। और हमको पूरी आशा है, पूरा विश्वास है, प्रदेश भर के कर्मचारी इस बात का विश्वास रख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस सारे तीज त्यौहार को देखते हुए हमें उत्साहपूर्ण और हमें एक शानदार हमारा तोहफा देंगे, हमारी मांगों को ध्यान देंगे और प्रदेश भर के कर्मचारियों को साथ संचार करेंगे। ये हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि निराशा की स्थिति में पूरे कर्मचारी जा रहे हैं। HRA की जो हमारी मांग है, दूसरी मांग है, हमारा जो 34% महंगाई भत्ता का मांग है, वो पहली मांग है। दूसरी मांग HRA की है। यहाँ एक छोटा सा मोड़ आ जाता है कि HRA के लिए जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, उनके लिए XYZ शहरों के हिसाब से 25% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उनका भी HRA बढ़ जाता है। एक और मुख्य बात यहाँ पर ये है कि हमको 6वें वेतनमान पर मिल रहा है। 6वें वेतनमान पर हमको HRA दिया जा रहा है, जबकि उनको 7वें वेतन पर मिल रहा था। और वह HRA भी अब रिवाइज हो चुका है, पुनरीक्षित हो चुका है और अब वह 18 और 9% स्थिति में आ गया YZ शहरों के लिए। तो ये बड़ा एक दुखद और बड़ा निराशापूर्ण हो जाता है कि वही HRA की हम जो मांग कर रहे हैं, जो हमारा वास्तव में 7वें वेतन में कब शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के बाद कितने % मिलेगा, ये एक प्रश्न बना हुआ है। जबकि उन लोगों को 7वें वेतनमान पर ही मिल रहा है और पुनरीक्षित होकर बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री समझना चाहिए कि प्रदेश में एक वर्ग ऐसा है जिसको 7वें वेतनमान पर HRA दिया जा रहा है, बढ़ा हुआ दिया जा रहा है, पुनरीक्षित किया जा चुका है। और एक ऐसे भी कर्मचारी का बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी HRA 6वें वेतनमान जो 2016 का था उसको लिए रहा है और 7वें वेतन उनको लाना बहुत आवश्यक है। इसलिए HRA की हमारी बहुत बड़ी मांग है। इन 2 मांगों को पूरी करने की पूरी आशा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हम ये संवाद जो जारी है, समाज जारी रखते हुए हमें निवेदन करते हैं और हम ये उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। प्रदेश भर के 105 संगठन, 52 विभाग और 5 लाख कर्मचारी आंदोलन पर हैं। लगातार 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों पर सरकार कब खरा उतरती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं सोनी मालाकार, IN24 न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।